हेलो जी, प्रणाम पलाग। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज के मेरे इस नए व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास से हो रही है। आज मौसम इन पहाड़ों में बिल्कुल सुहावना सा है। घाटी में चारों ओर अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। वीडियो की शुरुआत करने के लिए मैं अपने मायके वाले घर की छत पे आ रखी हूँ और यहाँ से ना सुबह के टाइम पे चारों ओर के नज़ारे बड़े ही सुंदर गजब के देखने को मिलते हैं। बाकी माघ का महीना लगने के बाद ना पहाड़ों में खेतीबाड़ी का काम ज़ोरों शोरों से फिर से शुरू हो जाता है। हमारे घर के चारों ओर जितने भी ये खाली खेत हैं, आजकल इन खेतों में लोग ना फिर से हल लगाने लग गए हैं और साथ ही साथ मतलब जो खरपतवार रहता है इसे भी निकालने लग गए हैं। ऊपर वाले खेतों में देखिए चाची जी सुबह सुबह ना खरपतवार निकालने के लिए आ गए हैं। चाचा लोगों ने हल थोड़ी देर पहले लगा लिया था, वो घर भी जा चुके हैं। बाकी ऊपर वाले खेतों में देखिए आपको बैल भी देखने को मिल रहे होंगे। इन खेतों में लोग लगातार हल लगाने पे लगे हुए हैं। बुआ का घर का छोटा मोटा काम सारा मैंने निपटा लिया है और अभी देखिए मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने के लिए। तो आजकल हमारे पहाड़ों में ना खेतों में आलू भी लगाए जा रहे हैं। तो आलू तो हम आज नहीं लगाएंगे। आलू लगाने से पहले खेतों में साफ़ सफाई साथ में कुदाल से खोदना पड़ता है। तो भाई अभी आ गई हूँ मैं घर के पास वाले किचन गार्डन में और इस वाले सगोड़े में देखिए हमने मूली बो रखी है। तो मूली आजकल देखिए पूरी तरह से फूल गई है और इसमें ना खूब सारे फूल के साथ साथ बीज भी आने लगे हैं, ये देखिए। और अब ये मूली ना किसी काम की नहीं रह गई है। आज इस मूली को मैं पूरा निकाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने मूली को निकालने के लिए घर से ही कुदाल ला रखी है। तो हमारे पहाड़ों में ना कुदाल से ही खेतों में खुदाई की जाती है। तो चलिए जी, छोटा सा सगोड़ा है और इस सगोड़े की साफ़ सफाई करने का काम है भाई मेरा आज अभी का। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने पूरे खेत से खरपतवार भी निकाल लिया है और साथ ही साथ खुदाई भी कर दी है। और यहाँ देखिए नीचे की ओर इस रास्ते में मैंने पूरी ना मूली की घास फेंक दी है सुखाने के लिए। इस घास को हम फेंकेंगे नहीं, भैंस को देंगे खाने के लिए। अब इस खेत में गोबर डालने का काम रह गया है और उसके बाद लगाएंगे हम आलू। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना 2 सीज़न के आलू होते हैं, एक तो गर्मियों के टाइम के और दूसरे बरसाती सीज़न के। तो अब आलू लगाने के लिए माँ भी आ जाएगी घर और अभी आलू हमने लिए भी नहीं है, आलू लाने पड़ेंगे लगाने के लिए और इसके बाद भाई खेतों में हम लगा पाएंगे। अभी के टाइम पे मैं घर पे आ गई हूँ और आज इतनी तेज़ तेज़ हवाएं महसूस हो रही है ना, क्या ही बोले। बाकी बच्चे आजकल स्कूल गए हुए हैं यानी कि मार्केट, तो घर का माहौल देखिए बिल्कुल सुना सुना सा हो रखा है। दिन के करीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया है। दिन का लंच करने के बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ किए। इसी के साथ मैंने 2 कंडी गोबर भी डाले भाई खेत में, सुबह जिस खेत में मैंने खुदाई की थी। और कल ना उस खेत में आलू भी लगाने हैं। आलू पापा बाज़ार से सुबह लेके आएंगे और उसी के बाद लगा पाएंगे भाई दिन के टाइम पे। बाकी अभी देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है भाई खेतों की ओर घास लेने के लिए जाने की। तो आज मैं घास लेने जा रही हूँ गाँव के साइड के गेहूं के खेतों में। तो चलिए जी चलते हैं अब घर से। बाकी अभी के टाइम पे भाभी चली गई है जंगल बांझ वाली घास लेने के लिए और सोमिया तो पापा के साथ रहेगी। बाकी अब सोमी बड़ी हो गई है, करीबन 1.5 साल की हो गई हो, तो अब वो अंदर नहीं रहती है। हमारे पहाड़ में ऐसा रहता है ना, छोटे छोटे बच्चों को घर के अंदर कमरे में ना पैर बांध के रखते हैं यानी कि निवाड़ देते हैं, जैसे कि ना बच्चे बेड में से इधर उधर ना जाए। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, बिल्कुल भी अंदर नहीं रहती है और अभी ना मैं उसे छुप छुपा के आई हूँ। वो ना मेरी अन्ना लग रही है यानी कि मेरे साथ आने की जिद कर रही है, तो भाई छुप छुपा के जा रही हूँ उससे। तो चलिए जी चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए खेतों में। रोज़ आपने देखा होगा मैं सामने वाले इन खेतों के बीचों बीच से गांव के साइड से जाती थी खेतों की ओर, लेकिन आज हम इस रास्ते नहीं बल्कि यहाँ दूसरे वाले रास्ते जाएंगे। ये रास्ता शॉर्टकट है और इस रास्ते ना मैं खेतों में बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी। अगर गांव के साइड से चलेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनके साथ उतना बैठना हो जाता है तो देर हो जाती है इस वजह से। तो आज इस वाले रास्ते को अवॉइड करेंगे और इस रास्ते निकलेंगे भाई। बाकी ठीक सामने वाली जगह पे देखिए, यहाँ पे हमारे गांव के चाचा लोग का घर बन रहा है और हमारे पहाड़ों में ना अभी भी घर गौशालाएँ पत्थर से बनाई जाती हैं और पत्थर से बने हुए घर ना पहाड़ों में सालों साल चलते हैं और जिनकी मजबूती ना बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती है भाई।
पगडंडी वाले रास्ते से चलते चलते अभी मैं नीचे की ओर अपने गांव की मेन रोड पे आ गई हूँ। तो ये लीजिए हमारे गांव की मेन रोड। हमारे घर से 5 मिनट लगता है यहाँ नीचे रोड में तक आने के लिए। और आज जैसे कि मैं गांव के साइड खेतों में जा रही हूँ घास लेने के लिए, तो यहाँ से ठीक सामने पे रहा जी मेरा मायका वाला गाँव रौली। और यहाँ रोड के एक साइड पे हमारे गाँव का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है रौली, है ना जी। बेहद ही प्यारा लगता है भाई अपने मायके साइड का नज़ारा देखने में। और ठीक सामने पे एक दुकान और रही जी। ये दुकान ना अभी 6 महीने पहले ही खुली है, हमारे गांव के चाचा लोग की है। और मुझे देखिए ठीक पार साइड उन हरियाली वाले खेतों में जाना है घास लेने के लिए, काफ़ी दूर जाना है, इसलिए मैं घर से ना टाइम से ही आ गई हूँ। तो यहाँ रोड पे देखिए चाची की बेटी और बेटा दुकान में जा रहे हैं। दुकान में है बोलो कहाँ जानी? जूत किला पकड़े हाथ पर। इसने देखिए जूता निकाल के हाथ पर पकड़ रखा है, शायद दुकान में चीज लेने जा रहे। चीज को जा रहा कि और दुकान में चीज है। तो अभी मैं जुआन सार की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे दीदी जी मिली है। तो दीदी भी ना सरसों वाली घास लेने गए थे। दीदी ठीक ठाक स्वास्थ्य पान है? तो दीदी देखिए घास लेके आ गई है और घास दीदी ने यहाँ रास्ते में रख दी है और दीदी और मैं मस्त से करके यहाँ बैठ गए। दीदी कह रही कैसे बना दिया वाली वीडियो। तो दीदी तो टाइम से ही लेके आ गई है भाई घास। तो चलिए जी मैं भी चलती हूँ ठीक नीचे की ओर अपने खेतों में। तो आज आने वाली हूँ मैं डुलरभूत के साइड और अभी देखिए मैं नवार के साइड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे जितने भी खेत हैं बिल्कुल समतल जगह पे हैं और गाँव के दूर इन सीढ़ीनुमा खेतों में ना पूरी गेहूँ और सरसों की फसल बोई हुई है। और आजकल देखिए गेहूँ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इस साल ना बारिश और बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई और बारिश ना होने की वजह से देखिए गेहूँ काफ़ी छोटे छोटे हैं। हमारे पहाड़ों में ये जो खेती रहती है ना गर्मियों के सीजन की, ये ना बारिश पे ही निर्भर रहती है। नीचे की तरफ इन खेतों में देखिए सरसों काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और सरसों के बीच ना गेहूँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आजकल सरसों के पौधों में फ्लावरिंग कम हो गई है और बीज की फलियाँ ज़्यादा आ गई हैं। ये देखिए जी बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ सरसों होती है। और इस ऊपर वाले खेत में देखिए सरसों के पौधों में ना पूरे बीज आ गए हैं, फूल का तो नाम और निशान भी नहीं है। बाकी ऊपर वाले खेत में भी खूब सारी सरसों ही सरसों है और गेहूं भी देखिए हरे भरे काफ़ी सुंदर से नज़र आ रहे हैं भाई। हमारा गांव बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो हमारे गांव के 2 परिवार ना ठीक सामने वाली जगह पे भी रहते हैं भाई। बाकी पार साइड उन पहाड़ियों में बहुत सारे खूबसूरत से पहाड़ी गांव भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक नीचे वाली जगह पे ये राजी हमारा सबसे नज़दीक और पड़ोसी गांव बगवाड़ी और सामने पे पातल गांव है और इसी के ठीक पार साइड है घुरी गांव। ये देखिए घुरी गांव के नीचे इन सीढ़ीनुमा खेतों में भी गेहूं की फसल है। आजकल जहां जहां नजर जा रही है ना पहाड़ में, वहां आपको हरा भरा और पीला पीला माहौल ही देखने को मिलेगा। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे हमारे खेत हैं सामने की ओर। ये राजी हमारा बड़ा सा खेत। इस खेत पे हमने गेहूं और सरसों दोनों ही बो रखे हैं और आजकल देखिए इस खेत में पीले पीले सरसों के फूल भी खिले हुए हैं, साथ ही साथ गेहूं भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और आगे की ओर भी देखिए खूब सारे पीले पीले सरसों के फूल ही फूल आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों इन फूलों की खुशबू ना गांव के चारों ओर के वातावरण में फैली हुई है। बड़ा ही सुंदर सा माहौल हो रखा है इन गेवाड़ सार के इन सीढ़ीनुमा खेतों में। गांव से काफ़ी दूर ये गेवाड़ सार है और यहाँ का माहौल ना काफ़ी शांत सा है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ना हमारे पहाड़ों से बेस्ट जगह तो कहीं हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारा भाई रोज़मर्रा का काम है खेतों में जाना, घास लाना, जंगल से लकड़ी, बांज, पत्ती, ये सारी चीज़ें लाना। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट किए ना एक बार में मैं फटाफट से घास निकाल लेती हूँ। देखते ही देखते मैंने अपने खेतों से इस कंडी में फुल भर के सरसों निकाल ली है और सरसों मैंने ना साफ निकाल दी एक साइड से ताकि बात की आफत ना रहे ले जाने के लिए। ये खेत हमारे बहुत दूर हैं तो यहाँ से ना
पकी हुई सरसों ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत दूर है। और कभी कभी तो ऐसा रहता है सरसों ना खेत में ही जुड़ जाती है, तो गिरने से अच्छा है कि घास ही ले जाते हैं पूरी। तो इसी के साथ अब मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। और यहाँ खेतों की साइड से देखिए धूप भी जा चुकी है और पार साइड के खेतों में आपको धूप नज़र आ रही होगी। जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा है ना, वैसे वैसे पहाड़ों में ठंड बढ़ती जा रही है। और अभी शाम के टाइम पे इतनी तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। तो अभी मैं रास्ते लग गई हूँ। यहाँ आते समय मुझे 1 घंटे का टाइम लगा, अब देखते हैं जाते समय कितना टाइम लगता है। फ़िलहाल अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजने के लिए 4 मिनट रह रखे हैं। और चढ़ाई वाला रास्ता है खेतों के बीचों बीच से, तो भाई सांस भी एकदम से ही भूल गई। और सामने देखिए कितनी तेज तेज हवाएं महसूस हो रही है। घर की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर साइड इस बंजर में घास पे खूब सारे जंगली फूल खिले हुए हैं। ये देखिए जी, छोटे छोटे पीले कलर के फूल काफ़ी सुंदर से देखने को मिल रहे हैं। शाम के टाइम पे देखिए गांव के छोटे छोटे बच्चे ना पार साइड के उन खाली खेतों में क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं भाई। और यहाँ पे देखिए भाभी और ने ना अपने गुठार में सूखी सूखी घास रखी हुई है। चलते चलते बढ़िया से करके मैं अपने घर के बेहद ही पास आ गई हूँ। इस रास्ते में देखिए पिछले दिनों पत्थर काफ़ी कम तोड़े हुए थे और आजकल देखिए बहुत सारी संख्या में पत्थर टूट रखे हैं, यहाँ ऊपर की ओर भी और ठीक सामने की ओर भी। लगातार गांव के चाचा जी लोग ने घर बनाने के लिए यहाँ पे पत्थर निकालने पे लगे हुए हैं। और इन पत्थरों को देखिए उस जगह तक पहुँचाने की टेक्निक कुछ ऐसी रहती है। चाचा जी ने ठीक पीठ पे रस्सी लगा रखी है और रस्सी पे देखिए पत्थर, और इस पत्थर को पीठ पे लाद के ले जा रहे हैं भाई। और ठीक नीचे वाले खेतों में गांव की चाची जी लोग ना धान धंधा करने पे लगे हुए हैं। इन खेतों में सुबह हल लगा होगा और नीचे नीचे साइड जहाँ पे या कोनों में जहाँ पे हल नहीं जाता है ना, तो वहाँ पे कुदाल से खोदना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी सारा खरपतवार रहता है नीचे के साइड पे, वो भी निकालना पड़ता है। शाम के करीबन 6 बजे का टाइम हो गया है और इन पहाड़ों में देखिए अब धीरे धीरे करके चारों ओर अंधेरा होने लग गया है। आजकल हमारे गांव में जंगलों में ना दूर बांझ खुला हुआ है, तो गांव की औरतें देखिए इतनी देर तक ना बांझ की वाली घास लेके घरों की ओर अभी तक आ ही रही है। हमारे घर के ठीक ऊपर पे लोगों ने ना अपने अपने बांझ की भार रखी हुई है, उनके बोलने की आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही है। बाकी ठीक सामने से देखिए चांद भी दिखने लग गया है। तो चलिए अब मैं डिनर बना लेती हूँ। और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना भाई यार आंगन में, और हाथ मुँह धोने के बाद तो भाई सुन्नी हो गए हाथ पैर मेरे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो बनाए तो चैनल को जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।